नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर कर्मचारी मैदान में हैं, लेकिन सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसी तरह की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। इस मामले में बीजेपी भी कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई है। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल से स्कूल, राजस्व मामलों के निपटारे से लेकर सामान्य सरकारी कामकाज ठप हो जाने का खतरा है। करीब 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनता को परेशानी होगी। हड़ताल में 90 से अधिक कर्मचारी अधिकारी संगठनों के शामिल होने की बात कही जा रही है। रायपुर के बूढ़ा तालाब में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन का आगाज हुआ। कर्मचारियों ने शंख बजाकर हड़ताल की शुरुआत की। प्रदेश भर के लाखों कर्मचारी जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर लाखों कर्मचारी आंदोलनरत हो चुके हैं। हमारी 2 सूत्री मांग है, एक तो हमको देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाए और 7वां वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। हमारा जो डीए का एरियर 34% महंगाई भत्ता के साथ, जो जब भी केंद्र से डीए लागू हो रहा है उसके 8-10 महीने के बाद लागू किया जा रहा है और हमारा डीए एरियर्स बढ़ता जा रहा है। अपनी मांग को लेकर शासकीय कर्मचारी सड़क पर हैं। आंदोलन को लेकर सरकार भी सख्ती के मूड में है। सीएम ने कहा है कि किसी तरह की कोई सौदेबाजी नहीं होगी। इसके बाद भी अगर कोई हड़ताल करता है तो शासन अपना काम करेगा। अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितनी शासकीय योजना है उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे। कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, शासन फिर अपना काम करेगा। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार से सौदेबाजी नहीं की जा रही। राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर उनके साथ सौदेबाजी की गई। सौदेबाजी हम नहीं करना चाहते ना हम करते सौदेबाजी। बावजूद उसके अगर हमारे पर आरोप लग रहा है तो हमारा कहना स्पष्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्य के हमारे 5 लाख कर्मचारी अपने जायज मांगों को लेकर केंद्र के समान देय दिनांक से महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के गृह भाड़ा भत्ता, इस बात को लेके हम हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह कर्मचारियों की मांग को जायज बताते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनती है तो कर्मचारियों की मांग पूरी की जाएगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भूपेश सरकार की दमनकारी नीतियां इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है, उनके जायज मांगों के, उनके अधिकार की राशि देने के लिए इनकार कर रही है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों के न केवल 6% डीए की बात, बल्कि उनके जो राशि है 436 करोड़ प्रति माह का, उस राशि को भी दिया जाएगा और 34% उनके कुल जो मिलने वाला डीए है उसके साथ उनके एरियर्स की जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस पूरे आंदोलन में कर्मचारी भाइयों के साथ है। शासकीय कर्मचारी अपनी मांग पर अड़े हैं, लेकिन सरकार भी सख्त है। हड़ताल को लेकर बीजेपी को मौका मिला है। बीजेपी कर्मचारियों के साथ खड़े रहने की बात कह रही है। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलन पर अड़े हुए हैं और सीधा से बात है, कर्मचारी कह रहे हैं कि ये आर पार की लड़ाई है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ गए। अवधेश, सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की सख्ती के बाद अब देखा जा रहा है कि बीजेपी कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई है, यानी कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा, बड़ा मौका मिल गया है अब राजनीति करने का। बिल्कुल विनू, आपने सही कहा। देखिए 2018 में जब छत्तीसगढ़ में 15 सालों के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन में माना जाता है कि कर्मचारियों का बड़ा योगदान था कांग्रेस के साथ, इसलिए कांग्रेस सत्तासीन होने में कामयाब हुई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई उसके बाद से लगातार कर्मचारियों का जो आंदोलन है वो सड़कों पर दिखाई देने लगा। अब जो ये है कि केंद्र के समान डीए की मांग को लेकर, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से एचआरए की मांग को लेकर लगातार जो कर्मचारी है और अधिकारी है वो हड़ताल पर बने हुए हैं। इससे
पहले भी विधानसभा के सत्र के दौरान चलते हुए सत्र में अधिकारी कर्मचारियों ने 5 दिनों का हड़ताल किया था, कामकाज ठप किया था, जिसके बाद 16 अगस्त को मतलब एक सप्ताह पहले ही राज्य शासन ने 6% डीए बढ़ा के 22 से बढ़ा के 28% कर दिया था। और मुख्यमंत्री ने ये खुद ऐलान किया था कि आने वाले समय में और भी जो यथा संभव निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने पहले से ऐलान किया था कि 22 अगस्त से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि 22 अगस्त से तमाम जो शासकीय कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले गए। अब इस हड़ताल पे जाने के बाद राज्य सरकार की ओर से सीधे मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी तरह से हड़ताल के नाम पे सौदेबाजी सरकार नहीं करेगी, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही 6% डीए बढ़ाया गया है। ऐसे में इस तरह से हड़ताल जायज नहीं है। मुख्यमंत्री ये भी इशारा करते हैं कि शासन अपना काम करेगा, मतलब ये कि एस्मा भी लगाने की जो तैयारी है वो राज्य शासन कर रही है, क्योंकि अति आवश्यक कार्यों में अगर कोई कर्मचारी अधिकारी उपस्थित नहीं होता है तो उसके बाद नियमतः कड़ी कार्रवाई अधिकारी कर्मचारी के ऊपर की जाती है। तो शासन निश्चित तौर पर एस्मा लगाने की तैयारी करे। लेकिन इन तमाम शासन और अधिकारी कर्मचारियों के बीच की लड़ाई में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिला है, बड़ा मौका मिला है। और यही वजह है कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आगे आते हुए उन्होंने बयान जारी करके न केवल कर्मचारी अधिकारियों की इन मांगों का हड़ताल का समर्थन किया, बल्कि यह भी ऐलान कर दिया कि अगर 2023 में बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके सारे मांगों को मान लिया जाएगा। केंद्र के समान न केवल भत्ता दिया जाएगा बल्कि जो उनके जो एरियस की राशि होगी उस एरियस की राशि का भी भुगतान करेगी जो बीजेपी की सरकार होगी। तो कुल मिला के कि कर्मचारी और अधिकारियों के आंदोलन का आज दूसरा दिन, लोगों को परेशानी, शासकीय दफ्तरों में सन्नाटा, राज्य सरकार की सख्ती और बीजेपी की राजनीति बताने के लिए काफी है कि फिलहाल इस आंदोलन का पटाक्षेप, इस विवाद और इस जो तनाव की स्थिति बनी हुई, इसका पटाक्षेप फिलहाल होता दिखाई नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखना यह है कि ये मुश्किलें कब तक बनी रहती हैं। वहीं राजनांद गांव से खबर है, जहां शिवनाथ एक्सप्रेस डिरेल हुई, 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छी बात यही है, कोरबा से इतवारी जा रही थी ट्रेन, देर रात की घटना बताई जा रही है। डीआरएम सहित रेलवे के आला अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। मामला डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, शिवनाथ एक्सप्रेस डिरेल हुई और राजनांदगांव से संवाददाता राकेश यादव जुड़ गए हैं। राकेश, देखा जा रहा है कि 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। जी हाँ स्पिनो, आपको बता दूं कि रेलवे की जो घटना है ट्रेन की पटरी से उतरने का, वो सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। महज हफ्ते भर पहले ऐसी एक और घटना सामने आई थी जिसमें यात्री ट्रेन का एक डिब्बा वहीं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास ही उतर गया था। और आज ये दूसरी घटना है जब कोरबा से इतवारी जा रही जो शिवनाथ एक्सप्रेस है वो देर रात को डिरेल हो गई, जिसमें से इंजन से लगे 2 जो बोगियां हैं वो उतर गई। और उसके बाद लोगों में रात में ही हड़कंप मच गया था कि हो क्या गया, लोगों को झटके लगे। उसके बाद अचानक सब नींद से जागे और उनको समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है करके। फिर बाद में ये पता चला कि ट्रेन डिरेल हो गई है। उसके बाद आला अधिकारियों की इसकी सूचना मिलती है और आला अधिकारी सुबह सुबह घटनास्थल पहुंचते हैं और अभी भी युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू है वो जारी है। रिनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। तो रेस्क्यू अभी भी जारी है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए, डीआरएम सहित जो कई आला अधिकारी हैं, माफ कीजिएगा, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और जल्द ही पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। खबर कोरबा से, मिनी माता बांगो बांध लबालब होने के कारण 24 घंटे में 40 सेंटीमीटर बढ़ा वाटर लेवल। किसानों को पानी की नहीं है जरूरत। हाइड्रोल पावर प्लांट की रफ्तार से किया गया काम। दर्री स्थित हसदेव बराज का एक गेट खोला गया, 6 नंबर गेट को 1 फीट खोला गया। 1400 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। तो 24 घंटे में 40 सेंटीमीटर वाटर लेवल बढ़ गया है। किसानों को पानी की अब जरूरत नहीं है। दिखाया जा रहा है कि जितनी जरूरत है पानी की उससे कहीं ज्यादा बारिश हो चुकी है और इसके चलते किसानों को एक बड़ी राहत तो है ही, लेकिन जो रहवासी इलाके वहां पर जरूर परेशानी पड़ गई है। लबालब पूरे जो डैम है, नदी नाले हैं, वो पूरे भर चुके हैं और अब बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। मिनी माता बांगो बांध के पास पानी छोड़े जाने के चलते जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं।
तो 6 नंबर गेट को 1 फीट तक खोला गया है। 1400 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है और इसके चलते हसदेव नदी का जो जलस्तर है, वाटर लेवल है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से। तो कई जगह देखा यह गया है कि भारी बारिश की वजह से जो डैम है वो पूरे भर चुके हैं और यही कारण है कि डैमों के गेट खोले जा रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे कुछ मामला सामने आया जब डैम खोले जाने की वजह से हसदेव नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, मिनी माता बांगो बांध लबालब हो चुका है, देखा जा रहा है कि गेट खोले गए इसके। जी, आपको बता दूं कि मिनी माता बांगो बांध का लेवल जो है वो जरूर बढ़ा है, लेकिन जो पूर्ण भराव है वो अभी नहीं हुआ है। 359.66 मीटर उसका कुल क्षमता है, लेकिन उसी से लगा हुआ जो दर्री, जो कोरबा शहर में जो है दर्री, जहां पर हसदेव डैम है, उसके गेट खोले गए हैं। मिनी माता के अभी नहीं खोले गए हैं। मिनी माता जरूर लबालब होने के करीब पहुंच रहा है, लेकिन दर्री जो हसदेव बराज जो डैम है उसके एक गेट खोले गए, जिससे 1400 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो 1400 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। 6 नंबर गेट को 1 फीट तक खोला गया है। दर्री स्थित हसदेव बराज का एक गेट खोला गया, जिसके चलते अभी और ज्यादा वाटर लेवल बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। और अब रायपुर से खबर है। डी पुरंदेश्वरी का रायपुर दौरा। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का रायपुर दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर आज आएंगी रायपुर। सुबह 10:30 बजे और रायपुर पहुंचेगी प्रभारी। 24 की शाम दिल्ली के लिए होंगी रवाना। तो डी पुरंदेश्वरी, बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का रायपुर दौरा एक बार फिर से होने वाला है। 2 दिवसीय पूरा दौरा होगा और आज रायपुर आ जाएंगे डी पुरंदेश्वरी। 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे रायपुर पहुंचेंगी। रायपुर और 24 की शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि 2 दिन का ये दौरा है, काफी महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि आपको मालूम है 2023 की तैयारी बीजेपी कर रही है और इसके चलते डी पुरंदेश्वरी लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रही हैं। रायपुर आएंगे तेजस्वी सूर्या। जी हां, राजधानी रायपुर आएंगे तेजस्वी सूर्या। 24 अगस्त को रायपुर पहुंचेंगे तेजस्वी सूर्या। युवा मोर्चा के सीएम आवास घेराव में होंगे शामिल। बीजेपी युवा मोर्चा करेगी सीएम आवास का घेराव। देर शाम रायपुर से दिल्ली के लिए हो जाएंगे रवाना। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं तेजस्वी सूर्या। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां पर कांग्रेस कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा। महंगाई पर केंद्र को घेरने की रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस ने बनाई आंदोलन की रणनीति। तो वहीं मोहन मरकाम की अध्यक्षता में बैठक। प्रभारी सचिव चंदन यादव बैठक में शामिल। पीसीसी के प्रमुख पदाधिकारी शामिल। 4 सितंबर को दिल्ली में होनी है महारैली। महंगाई पर हल्ला बोल चलो दिल्ली रैली। सत्ता संगठन के आला नेता शामिल होंगे। और अब दुर्ग से खबर है। स्कूल गई 2 छात्राएं लापता हो गई। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है। तो वहीं दुर्ग के तितुरडीह शहीद भगत सिंह स्कूल की घटना सोमवार दोपहर 2 बजे से लापता है लड़कियां। और स्कूल के अंदर होने की खबर पर भड़के बस्ती वाले स्कूल पहुंचकर तोड़फोड़ की जमकर हंगामा किया गया। दोनों छात्राओं के बैग क्लास में मिले हैं। मोहन नगर थाना क्षेत्र का मामला है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। अपहरण के 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पिता पुत्र का किया गया था अपहरण। बुढ़ान झावड़ जंगल में पुलिस ने मारा छापा। जंगल में गड़ा धन निकालने के लिए किया अपहरण। 2 लग्जरी कार भी जब्त की गई।
खबर कोरबा से है। बीमार दंपति के इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। दूषित भोजन और पानी से हुए थे बीमार। पनगवा गांव के 11 लोग अभी भी बीमार हैं। पोरी उपरोड़ा ब्लॉक के पनगवा का मामला है। पीड़ित का पसान और पिपरिया स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है। बीएमओ और एसडीएम नंदिनी पांडे ने मुआयना किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल किया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया। नेहा पांडे को एएसपी खैरागढ़ बनाया गया है। आकाश मरकाम को एएसपी मोहला मानपुर ऑपरेशन बनाया गया है। महेश्वर नाग को एएसपी सारंगढ़, संदीप मित्तल और एसडीओपी कुनकुरी अंजलि गुप्ता को उप पुलिस अधीक्षक शक्ति बनाया गया है। तो वहीं मनीष कंवर को उप पुलिस अधीक्षक सारंगढ़, मयंक तिवारी को अनुविभागीय पुलिस अधिकारी मानपुर बनाया गया है, जबकि हरीश पाटिल को अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव बनाया गया है। कोरबा में हाई पावर ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी ने करोड़ों रुपए के ड्रग्स नष्ट किए। बालको पावर प्लांट में इन नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया। जिन नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया उनमें 4 टन से ज्यादा गांजा जब्त के पौधे और करीब 15,000 नशीली टैबलेट और 3600 नशीले कफ सिरप शामिल हैं। और इसके अलावा 2 ग्राम ब्राउन शुगर और 347 नशीले इंजेक्शन को भी नष्ट किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।